गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड आपने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बार पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत बार आपने ये वर्ड पढ़ा है, पर आज इसको हम अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको एक चार्ज, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू नॉट इज योर टेस्ट चार्ज कहो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को आपको बी से लेकर ए पर लाना है, ठीक है। बी से लेकर ए पर लेकर आने में आपको कितना काम करना पड़ेगा? अब आप बी से लेकर आओगे, अपने आप तो आएगा नहीं, आपको कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू चार्ज कहाँ से लेकर आ रहे हो? बी से लेकर ए पे, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन किसको लेकर आ रहे हो? क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। वी ए माइनस वी बी, दो चीज़ का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या देता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, आप चार्ज कहाँ से लेकर आए? बी टू ए। लिखने का तरीका देखो, बी से ए पर लेकर आए, पर पोटेंशियल कैसे लिखा है? ए टू बी, वी ए माइनस वी बी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेफिनेशन बनी कि एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने में जो काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आप चार्ज को लेकर आए हो, तो लेकर आने का तरीका भी कैसा होना चाहिए? चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। इतना धीरे धीरे लेकर आओ सो दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज आर एट रेस्ट मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। तो आपको इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरीके से लेकर जाना है कि उसका जो स्पीड हो वो चेंज ना हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो? बहुत धीरे हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, वर्क की क्या हो गई? जूल, और इसकी चार्ज की क्या हो गई? कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने में जो काम करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, यूनिट पॉजिटिव लिख लीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम the amount of work done in moving a unit positive test charge very slowly from one point to another point, is called electric potential difference।
एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में इतनी धीरे लेकर जाओ चार्ज को कि वो बहुत धीरे मूव हो, सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको कितना काम करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होती है, व्हाट इज़ इट इज़ स्केलर और वेक्टर? पोटेंशियल याद रखना हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इरेज कर दूँ इसको, चलो समझ में आया। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। इधर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? मान लीजिए अब ये चार्ज है ए। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर वन पॉइंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए डिफाइन किया जाता है, दो चीज़ों के लिए डिफाइन किया जाता है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करती हूँ, इस Q नोट को, ये जो मेरा टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज को मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में अपने आप तो आएगा नहीं, कोई काम करना पड़ेगा। W एक्सटर्नल एजेंट, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, लिखने का तरीका बताया था मैंने, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, कहाँ से लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से, और मान लो आप इस P पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। और कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो आप, Q नोट को। देख रहे हो आप, मैं बिल्कुल उसी तरीके से लिख रही हूँ जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा था। वहाँ मैंने क्या लिखा था, B टू A। अब आप वहाँ पे आप B से लेके A पे ला रहे थे, अब आप इन्फिनिटी से P पर ला रहे हो, तो इन्फिनिटी टू P। क्या लिखोगे इसको, VP माइनस V इन्फिनिटी। ठीक है, VP माइनस V इन्फिनिटी। याद रखना ये एज्यूम किया जाता है एट इन्फिनिटी V इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। तो क्या आ गया आपके पास, VP माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q नॉट। VP माइनस ज़ीरो, VP इज इक्वल्स टू W इन्फिनिटी टू P अपॉन Q नॉट। ये देखो पहले मैंने क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस। अब मैंने क्या डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये क्या है आपका, एक जगह पर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रैम नहीं करना है आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको अगर पकड़ के आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्या मान लिया मैंने, बस एक पॉइंट पे डिफाइन करना था, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं Q नोट को इन्फिनिटी से ले आई। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इस इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया, एक पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वर्क की जूल, चार्ज की कूलाम। डेफिनेशन में थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा, क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वेरी स्लोली फ्रॉम बस इतना चेंज कर लो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट या दैट पॉइंट। इन्फिनिटी टू वन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गई डेफिनेशन क्लियर। वहाँ पर क्या कर रहे थे आप, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो काम करना पड़ रहा था, यहाँ पर इन्फिनिटी से लेकर आने में एक जगह तक जो काम करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस के लिए डिफाइन किया जाता है। दोनों ही कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर। दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। फिर से ये आ जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं ये हमेशा कंसिडर्ड होगा। दिस एक्सटर्नल वर्क
मस्ट बी कंसीडर्ड। मतलब क्या है इस चीज़ का, यानी कि जो एक वर्क होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा और एक होता है एक्सटर्नल वर्क, यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जिसे आप कहते हो, जो मैंने अभी फ़िलहाल किया, ये दोनों केसेस में जो डब्ल्यू एक्सटर्नल किया, दिस वर्क इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या होगा, अगेंस्ट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चार्ज को वर्क डन बी से लेकर ए पे लाओ और फिर ए से लेकर बी पे लेके जाओ, वर्क डन क्या होगा, 0। तो आप एक सीधा कह सकते हो वर्क डन अराउंड ए राउंड ट्रिप इज़ 0। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते वो किस तरह के वर्क डन होते हैं, कंजर्वेटिव। आप पढ़ क्या रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। जो आप एक्सटर्नल वर्क करोगे, ये वर्क, अच्छा अब ये मैंने एक चीज़ लिखी, दिस एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी कंसिडर्ड, ऑब्वियसली तभी आप हम ये निकाल पाएंगे। ये मैंने सारा डब्ल्यू एक्सटर्नल से किया है। मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ, दिस वर्क इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। अब मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना, फोर्स इस साइड लगेगा, रिपेल, और हम चार्ज को लेकर आएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन एक्सटर्नल के द्वारा हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट किया जाएगा। आप चार्ज को ए से बी पर लेकर आओ, बी से ए पर लेकर आओ, गोल गोल घुमा के लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ, आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये कैसे फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है ना, जो फोर्थ पॉइंट, ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। दिस टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल, सो दैट, ये बात आपको पहले ही पता है, सो दैट देयर इज़ नो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ लिखवाया था लिमिट क्यू नॉट स्टैंड्स टू 0। इसका मतलब ये चार्ज इतना छोटा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज, कि वो दूसरों की प्रेजेंस को, दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित ना करे। खुद का चार्ज क्या हो, बहुत छोटा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बहुत छोटा हो, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दोनों की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स एंड पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। समझ में आया यहाँ तक? अगर ये समझ में आ गया तो अब ये आप अच्छे से करना इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट कितनी दूर है इससे, R। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, क्या आएगा। अच्छा, क्या बताना है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे बताना है, यानी कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे आप, EP इज इक्वल्स टू KQ/R², ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है आपका KQ/R। अब हमें ये डिफाइन करना है, ये मैंने आपको पहले रिजल्ट बता दिया, KQ/R ये आना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। करें इसको, स्टार्ट करें। टॉपिक क्या कह रहा है, आपको P पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है जब आपका एक चार्ज ऑलरेडी कहाँ रखा है, Q, और ये Q चार्ज P से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ठीक है, चलो करते हैं। मैं क्या करूँ, चार्ज को कहाँ से ले आऊँ, इन्फिनिटी से ले आऊँ, Q नोट को इन्फिनिटी से जब लेकर आओगे, टेस्ट चार्ज यहाँ से लेकर आओगे, क्या करना पड़ेगा आपको, W एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ठीक है, प्लस वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था ना, चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेकर गए और वापस यहाँ से यहाँ लेकर गए, तो कंप्लीट राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, 0। अगर मुझे वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी निकालना पड़ जाए तो ये साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। इसका यूज़ करूँगी मैं, क्या बताया मैंने, वर्क डन अराउंड ए राउंड ट्रिप क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इन्फिनिटी से P पर लेकर जाओ और P से इन्फिनिटी पे लेकर जाओ, दोनों का वर्क डन आना कितना चाहिए, 0। अगर मुझे P टू इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाए तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ओके, चलो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। इसको एक नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आप चार्ज को लेकर आ रहे हो, Q नोट यहाँ आ जाता है, दो चार्जेस आ गए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K, Q1, Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। K का K, Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, Q नोट, और डिस्टेंस कितना है, R, तो R का स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस के बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके, वर्क डन, वर्क क्या क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आ जाइए, ये बताओ आप, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको फ्री छोड़ दो, इस चार्ज को फ्री छोड़ दो। फोर्स की वैल्यू तो ये आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस साइड, यानी कि F इलेक्ट्रिक, F इलेक्ट्रिक। आप चार्ज को डिस्प्लेस किस साइड करना चाह रहे हो, इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड। थोड़ा सा चार्ज डिस्प्लेस करोगे तो वर्क डन भी कैसा आएगा, थोड़ा। ठीक है, तो dW इज इक्वल्स टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, F डॉट dr। ठीक है, dW का वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन। आप वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहे हो, P टू इन्फिनिटी। आप ये मान लो वर्क डन कहाँ से कहाँ निकाल रहे हो, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क फोर्स तो इस साइड लग रहा है ना। अब देखो, आप ये कहोगे मैम आप तो इन्फिनिटी टू P निकालने वाले थे, कोई बात नहीं, P टू इन्फिनिटी निकाल देते, इन्फिनिटी टू P माइनस ऑफ दैट चीज़ हो जाएगा। देखो, अब दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, ये Q, ये Q नॉट, दोनों पॉजिटिव हैं, इसको फ्री छोड़ दो, ये इस साइड जाएगा। आप चार्ज को डिस्प्लेस इस साइड कर रहे हो, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है K Q नॉट बाय R स्क्वायर डॉट dr। क्या ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक लिखा है अभी मैंने? अभी देखो, A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, A डॉट B होता है आपके पास ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अभी तो A डॉट B, एंगल बिटवीन देम, फोर्स लग रहा है इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, एंगल 180, तो क्या लिखोगे, cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1, तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी क्या आ गया, माइनस साइन, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, K Q नॉट बाय R स्क्वायर dr। ओके, डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, R पे। आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी टू R, तो लिमिट लगा दो इन्फिनिटी टू R। कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस K कांस्टेंट बाहर निकालो, Q कांस्टेंट बाहर निकालो, ये भी Q नॉट बाहर निकालो, क्या बचा, dr बाय R स्क्वायर और इन्फिनिटी टू R। ये R स्क्वायर है, ऊपर जाके R के पावर -2 हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी माइनस K Q नॉट R की पावर -2 dr इन्फिनिटी टू R। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इरेज कर दूँ मैं,
आप इसको नोट कर लीजिए, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू P। ठीक, यहाँ देखो R की पावर -2, तो इसका क्या बनेगा, P टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट R की पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू R। ठीक है, यहाँ तक हो गया। -2 + 1 -1, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट R -1 -R इन्फिनिटी टू R। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मुझे सिर्फ क्या लगानी है, इसकी लिमिट्स पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखो एक चीज़ गलती हो गई हमसे, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, आप चार्ज को कहाँ से लेकर जाना चाह रहे हो, P टू इन्फिनिटी लेकर जाना चाह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर रहे हो, तो P टू इन्फिनिटी पे P पे क्या है, R, लिमिट अपने गलत पुट की, R टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या आएगी हमारी, R टू इन्फिनिटी, R टू इन्फिनिटी, R से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ भी R से लेकर इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा कंसिडर किया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ जा रहे हो, R से लेकर इन्फिनिटी में जा रहे हो, आप डिस्प्लेस थोड़ा सा इस साइड कर रहे हो, तो एंगल कितना हो गया, cos 180 -1। ठीक है, तो ये R टू इन्फिनिटी, क्या लिखोगे, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, 1/R, ऐसे लिख सकते हैं, R की पावर -1 1/R, R टू इन्फिनिटी, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट में क्या पुट कर दोगे R की जगह, इन्फिनिटी माइनस इनिशियल लिमिट R, 1/∞ इज 0, तो कितना आ गया आपके पास, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट 0 - 1/R -R। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये आ गया आपके पास, बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन आया यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। बस हमने क्या किया, ये चीज़ याद रखो, पहले मैं चार्ज को कहाँ से लेकर आना चाह रही थी, इन्फिनिटी टू P, तो W एक्सटर्नल इस साइड हो रहा है, पर मैंने आपको बताया था ये एक्सटर्नल हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट लगता है, देखो अपोजिट लग रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप चार्ज को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो, R टू इन्फिनिटी R टू इन्फिनिटी R टू इन्फिनिटी R टू इन्फिनिटी, दोनों में एंगल कितना है, cos 180 -1, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन P से लेके इन्फिनिटी तक का आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। अब मैंने आपको एक चीज़ लिखनी सिखाई थी, जब अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को आप इन्फिनिटी से P तक लेकर आ रहे हो, तो क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू Vp माइनस V इन्फिनिटी। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P चाहिए, पर मैंने वर्क डन क्या निकाल लिया, P टू इन्फिनिटी, बताया था माइनस ऑफ दिस, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय R क्यू नॉट, Vp और इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो Vp में पोटेंशियल कितना आ गया, KQ/R। यही बताया था मैंने आपको पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आता है, KQ/R। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, R, तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे उस पॉइंट पे कितना आएगा, KQ/R। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। ओके, एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है Q1 और एक यहाँ चार्ज है -Q2 और एक ये चार्ज है Q3, ये R1, ये R2, ये R3। आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, कितना आएगा, तो क्या लिखोगे, Vp इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आता है, KQ/R। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो विद साइन रखे जाएंगे, ये जो Q होगा ना बेटा, ये विद साइन कंसिडर होगा, विद साइन। Q1 पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, KQ1/R1 प्लस K -Q2 और डिस्टेंस कितना है, R2 प्लस KQ3/R3। तो P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए पहले इतना, वीडियो को पॉज करके
ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए रिंग। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, बस आपको ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है और आपको उसमें जो चार्ज होता है KQ/R, उसमें आपको Q विद साइन कंसिडर करना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर और रिंग का रेडियस हो गया R। क्या लिखा है टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली मतलब हर एक पे इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और पूरा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आपका Q। आपको इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको कैसे करें? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं चार्ज का। थोड़ा सा चार्ज मतलब dq चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लो सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है, तो क्या लिखोगे? R इज़ अ रेडियस। R क्या है? रेडियस ऑफ ए रिंग। x क्या है? x इज़ ए डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो आपने R लिया है कैपिटल, वो आपका रेडियस है और ये सेंटर से, सेंटर का नाम दे दो O, सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? x। कैसा बन गया ये? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो कितना आ जाएगा ये? R² प्लस x² का अंडर द रूट। इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल, चार्ज कैसा है? थोड़ा, तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा? थोड़ा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? VKQ/R, ये होता है ना। और Q में आपको पॉजिटिव विद साइन कंसिडर करना है, तो dV इज इक्वल्स टू K। Q कितना है? थोड़ा सा चार्ज है तो K dQ। और डिस्टेंस कितना है? R क्या होता था उनके बीच में डिस्टेंस? इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट R² प्लस x²। समझ में आया? आपने एक थोड़ा सा चार्ज लेके इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया। अगर आपको कंप्लीट पोटेंशियल चाहिए तो क्या कर दो? इंटीग्रेट। V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V K कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लो, R² प्लस x²। इंटीग्रेशन बचा dQ। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते जाओ, सारा चार्ज मिलके कितना आ जाएगा? Q। तो dQ का इंटीग्रेशन कितना आ गया? Q KQ/R² प्लस x²। इतना पोटेंशियल होगा। इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/√R² प्लस x²। अच्छा, अगर यही चीज़ हमसे कहता, ये बताइए ये P पॉइंट अगर सेंटर पे होता, स्पेशल केस डाल लीजिए इसको, स्पेशल केस क्या? पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए रिंग। ओके, अगर मान लीजिए ये P पॉइंट आपका सेंटर पे होता तो ये x डिस्टेंस कितना हो जाता? 0। x कितना आ जाता? 0। तो इस एक्सप्रेशन में x को 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? VP इज इक्वल्स टू KQ अंडर रूट, ये 0 R² का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा? VP इज इक्वल्स टू KQ/R। यानी कि रिंग के सेंटर पे इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है, और P पॉइंट को आप दूर लोगे तो उस पर इतना पोटेंशियल होगा, KQ/R² प्लस x²। समझ में आया? और ये रिंग कैसी थी आपकी? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। तो मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करके और उस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। इतना आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखिए, एक चार्ज है आपके पास +Q और एक चार्ज है -3Q। दोनों चार्जेस के बीच में आपका डिस्टेंस है a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके NCERT की बुक में भी है, वेयर पोटेंशियल इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस। कह रहा है इस चार्ज की जो कंप्लीट लाइन ज्वाइनिंग है ना, वहाँ बताइए पोटेंशियल कहाँ 0 होगा।
पोटेंशियल यहाँ भी ज़ीरो हो सकता है, पोटेंशियल यहाँ भी ज़ीरो हो सकता है और पोटेंशियल यहाँ भी ज़ीरो हो सकता है। इस तरह का भी केस मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करवाया था, जहाँ पे दो बताए थे, 2 लाइक चार्जेस हों, 2 अनलाइक चार्जेस हो, केसेस लेके A B C वीडियोज़ कराई थी, देखना वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ केस A, ये आपका चार्ज प्लस Q और ये चार्ज आपका -3Q और इनके बीच में गैप A। मान लिया मैंने कहीं यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इसने कहा ना बताओ पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ होगा। इसका डिस्टेंस मान लिया कितना है x, पूरा कितना था a, ये x, तो ये बचा हुआ कितना हो गया a माइनस x। इस पॉइंट का नाम दे दो P। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो इसकी वजह से और इसी के ऊपर पोटेंशियल निकालो इसकी वजह से। ध्यान से सुनो, Vp स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल KQ/R, K का तो K साइन विद साइन लेना है, प्लस Q/R, R कितना है x, प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से KQ/R विद साइन लेना है, कितना है Q, -3Q/R, डिस्टेंस कितना है a माइनस x। इसने कहा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है ज़ीरो, मैंने ये माना है ज़ीरो, तो Vp को मैंने क्या रख दिया ज़ीरो। ज़ीरो इक्वल्स टू KQ/x माइनस K3Q/a माइनस x। क्या ये माइनस है, मैं इधर ले आऊँ इसको, क्या आ जाएगा K3Q अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू KQ/x। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल्स टू a माइनस x, 3x माइनस x इधर आके प्लस x इज इक्वल्स टू a, 4x इज इक्वल्स टू a और x की वैल्यू क्या आ गई a/4। यानी कि जितना इसके बीच में गैप है a से लेकर, ये जो होगा वो कितना होगा a/4। यहाँ इस चार्ज से प्लस Q चार्ज से a/4 डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, ये तो था आपका केस A। अब ये तो बीचों बीच की बात हो गई, इस साइड और इस साइड की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, केस B नोट कर लीजिए इसको। केस B, ये आपका चार्ज प्लस Q, ये आपका चार्ज -3Q। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने मान लिया सपोज़ यहाँ ये P पॉइंट, इस चार्ज से y डिस्टेंस दूर और इनके बीच में कितना गैप था a। मैंने ये माना कि यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो Vp पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, इसकी वजह से K प्लस Q डिस्टेंस R यानी कि y प्लस K इसकी वजह से विद साइन -3Q, कितना डिस्टेंस है y और a प्लस y। ठीक है, Vp पे पोटेंशियल कितना माना आपने ज़ीरो, KQ/y माइनस 3KQ/a प्लस y, कितना आ जाएगा KQ/y इज इक्वल्स टू 3KQ/a प्लस y। KQ से KQ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस y इक्वल्स टू 3y। सही है ना, a प्लस y इक्वल्स टू 3y और a की वैल्यू आ जाएगी 2y और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा a/2। यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा ज़ीरो। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब केस C, इधर देखिए, इस C से पोटेंशियल यहाँ क्या होगा। ओके, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, क्या कि छोटे वाले चार्ज के करीब होना चाहिए। तो ये याद रखना, डोंट टेक द कंसिडर द साइन प्लस और माइनस। इसमें बताओ मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, Q का या 3Q का, Q का। तो Q से लाइन ज्वाइनिंग के इधर आपका चार्ज, आपका पोटेंशियल क्या होगा ज़ीरो, ना कि 3Q के इधर। तो आपको केस डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो बीचों बीच आप निकाल सकते हो इस पॉइंट पे, मतलब दो केसेस बन के आपको तैयार हो गए, एक तो लाइन ज्वाइनिंग के बीच में और छोटे वाले चार्ज के इस साइड। अगर छोटे वाला चार्ज इस साइड होता तो उस साइड, तो छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के करीब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ज़ीरो। तो आपको दो केस डिस्कस करके अपना पोटेंशियल बताना है क्या होगा। ऐसा ही एक केस क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।